बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 24 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बदतरीन दौर के अख्ताम के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियों का दौर शुरू हो चुका है और आज एक दिन में 3 बड़ी खुशखबरियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आई हैं। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी तो बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई है और बुशरा बीबी की रिहाई के बाद अब इमरान खान साहब की रिहाई भी होने जा रही है, क्योंकि तोशा खाना केस जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, इस केस को बिल आखिर आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ ही साथ इमरान खान साहब से तकरीबन 3 हफ्ते हो गए थे मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी उनके वकला की। आज वो मुलाकात अदालती हुक्म के बाद करवा दी गई है। इमरान खान साहब किस हाल में हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी बड़ी खबर नाजरीन, जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद करने के बाद हुकूमती ऐवानों में इस वक्त खलबली मच चुकी है कि क्या हमने ये फैसला करके एक मरतबा फिर से गलती कर दी और अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि हमारा तो मकसद ये था कि जजेस जो हैं वो आपस में लड़ें और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस नामजद करने के बाद 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब इस्तीफा दे दें। लेकिन ये प्लान तो हो गया फ्लॉप और उल्टा अब क्या हो रहा है कि जो तब्दीली है वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुकी है। हालांकि कल अभी काजी साहब ने रिटायर होना है, खैर आज उनका लास्ट डे था। अब जो इख्तियारात हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो यूज़ करना शुरू हो चुके हैं, एक्टिविटीज़ शुरू करना वो इस वक्त हो चुके हैं। तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या प्रोसीजर आप कहें वो बाकी है। बाकी जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो अब नए चीफ जस्टिस हैं। बहरहाल जी, इसको अब बुशरा बीबी साहिबा की जो रिहाई है इसको डील का भी तासुर देने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी कुछ तफसीलात है वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो जी इमरान खान साहब से मुतलिक जो खबर है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं, क्योंकि इंतज़ार इसी बात का था कि इमरान खान साहब की जेल से कोई खबर आए, इमरान खान साहब को किस हाल में रखा गया है, वो कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है। तो उनके वकला की जानिब से जो मुलाकात की गई इमरान खान साहब से और बाहर आकर उन्होंने जो गुफ्तगू की है, फैसल एडवोकेट फैसल जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने क्या इमरान खान साहब के हवाले से कहा वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। एक तो जी ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो दाढ़ी है वो बढ़ चुकी है और दूसरी जो बात इमरान खान साहब के हवाले से बताई जा रही है कि इमरान खान साहब को जिस सेल में रखा गया है 12 से 14 घंटे उस सेल में लाइट नहीं होती और इमरान खान साहब उस दौरान कैद तन्हाई में अंधेरे में वहाँ अंदर बैठे होते हैं। लेकिन इस तमाम के बावजूद इमरान खान साहब की जानिब से अपनी हालत से मुतल्लिक कोई जो गिला है वो नहीं किया गया। फैसल साहब ने मज़ीद क्या कहा इमरान खान साहब से आपको बताता हूँ जी। इमरान खान को एक छोटे से सेल में कैद रखा गया है, वर्जिश के लिए भी वक्त नहीं दिया जाता। इसके अलावा इमरान खान साहब को बाखबर रखने के लिए अखबार भी फराहम नहीं किया जाता। इमरान खान को आज उनकी बहनों पर किए गए जुल्म से भी आगाह हमने कर दिया है। सलमान अकरम राजा, एडवोकेट फैसल चौधरी, शुएब शाहीन के साथ इमरान खान साहब ने मुलाकात की, जिसके बाद ये जो डिटेल्स हैं वो सामने आई हैं। इसके अलावा जी फैसल चौधरी ने मज़ीद ये कहा कि इमरान खान ने अपनी अहलिया की ज़मानत पर रिहाई की जो खबर है वो सुनकर बहुत वो पुरसकून हुए और इत्मीनान का भी जो इजहार है वो किया। इसके अलावा इमरान खान साहब को आज उनकी बहनों के हवाले से भी आगाह किया गया, क्योंकि उनकी भी अभी तक जो ज़मानत है वो नहीं हो रही, लेकिन अब जल्द उनकी बहनों की भी जो ज़मानत है वो हो जाएगी। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी खैर ज़मानत तो कल ही हो गई थी, कल ही रोबकार जारी हो जाने चाहिए थे, लेकिन कल जो थे वो कुछ जजेस छुट्टी पर चले गए और कुछ जजेस जो हैं वो थे ही नहीं और कुछ जजेस जो हैं उनकी टाइम ख़त्म हो गया था। तो इसकी वजह से बुशरा बीबी साहिबा के रोबकार जारी नहीं हुए। तो आज रोबकार जारी होने के बाद उनको रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी जो है वो इस टाइम बनी गाला पहले गई, फिर बनी गाला से वो लाहौर चली गई। बहरहाल जी इमरान खान साहब के हवाले से मज़ीद फैसल चौधरी ने कहा कि खान साहब को जिन हालात में रखा गया इनकी शदीद हम मज़म्मत करते हैं। इन पर जो है वो एक छोटा सा सेल है जिसके अंदर उनको रखा गया है, यानी कि 6x8 का सेल है जहाँ पे उनको रखा गया है। 24 घंटे लॉक किया जाता है, सिर्फ 1.5 घंटे के लिए जो है वो
पिंजरा खोला जाता है और इन्हें बाहर निकाला जाता है। खान साहब का कहना है कि इन्हें कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी गई। इसके अलावा फैसल चौधरी ने कहा कि बिजली चली जाती है और ये बार बार बिजली चली जाती है। 14-14 घंटे जो है इमरान खान साहब को अंधेरे में रखा जाता है और वो वहीं पर बैठे रहते हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब की उनकी अहलिया से जो मुलाकात है वो भी नहीं करवाई जाती रही और ना ही इन्हें उनकी अहलिया की रिहाई की जो इतला है वो दी गई। इसके अलावा उनकी शेफ भी बड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि जो जज्बा है वो तवाना है और तमाम मुसीबतों के बावजूद उन्होंने कौम को अपने हकूक़ के लिए लड़ने का पैगाम दिया है और वो अपने कारकुनों पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। तो ये जी इमरान खान साहब की जो हालत है वो फैसल चौधरी साहब की जानिब से बताई गई। अच्छा, अब देखें ना कि ये कहते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इमरान खान साहब को जेल में, तो बुशरा बीबी उसी जेल के अंदर है। अब जेल के अंदर भी 2 लोगों की मुलाकात नहीं करवाई जा सकती, इतने ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो साफ जाहिर है सिक्योरिटी थ्रेट्स तो यूं ही जारी कर दिए गए। पहले कहा जी 18 तक मुलाकात नहीं करवा सकते, फिर कहा गया 25 तक मुलाकात नहीं करवा सकते। भी जेल के अंदर 2 कैदी मौजूद है, उन दोनों की मुलाकात आप नहीं करवा सकते, उस पर क्या जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो इमरान खान साहब को हैं। बहरहाल जी असल मकसद ये है कि इमरान खान साहब को मेंटली तौर पर टार्चर करना। और फैसल सिद्दीकी साहब ने यह भी अनाउंस किया है कि इस हवाले से कल वो एक दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं और कल हाई कोर्ट में ही इमरान खान साहब की हालत से रिलेटेड दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई जो अदालत की जानिब से कहा गया था। इवन कि एक्सरसाइज भी इमरान खान साहब को नहीं करने दी जा रही। इसके अलावा जी जो 3 बड़ी खुशखबरियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कादी साहब के हटते ही और जस्टिस याया अफरीदी साहब के आते ही, उनमें से एक तो बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई है। बिल आखिर वो रिहा हो गई हैं और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीफ जस्टिस कादी फैसल, जाहिर सी बात है वो सरबराह थे और अगर अपने ही जजों को वो इंसाफ नहीं दिला सके और जो इमरान खान साहब के हवाले से बज़ाहिर वो एक जो है वो बुक्स कहें या एक आप नफ़रत कहें कि हर केस PTI का वो अपने पास लगाते और इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही खिलाफ उनकी जानिब से जो फैसले थे वो आते थे। बहरहाल ये एक खाली तब्दीली हुई है जिसके बाद ये तब्दीली नीचे तक गई है और बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई हुई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब को एक तो जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, तो आज अचानक से ये जो हुक्म है वो आया और जस्टिस इसहाक खान जो हैं उनकी जानिब से ये ऑर्डर दिया गया। पहले तो कहा गया जी कि इमरान खान साहब को 3 बजे आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर आएँ और यहाँ पर ही उनकी जो मुलाकात है वो करवाएं उनके वकला के साथ। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो बीच का रास्ता निकालते हुए ये कहा गया कि ठीक है, हम अडयाला जेल में जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनसे मुलाकात करवा देते हैं। तो फिर जो इमरान खान साहब के वकला थे वो अडयाला जेल गए और वहाँ पर उनकी जो मुलाकात है वो करवा दी गई और यूँ इमरान खान साहब की जो खबर है, जो खैरियत है, इस हवाले से जो इतलात है उनके वकला के ज़रिए अब बाहर आ गई हैं। तीसरी सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है कि इमरान खान साहब का जो केस है वो मुकर्रर कर लिया गया तोशा खाना का और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है और 29 तारीख को इस केस पर समाअत की जाएगी। और चौथी खुशखबरी भी आपको देता चलूँ कि इमरान खान साहब के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील देने का हुक्म दे दिया गया है और पहली बार अब इस तरह से हुआ है कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती मालिज हैं यानी कि डॉक्टर फैसल वो इस मेडिकल बोर्ड में शामिल होंगे, क्योंकि मुसलसल इमरान खान साहब की जानिब से मुतालबा किया जाता रहा कि वो अपने ज़ाती मालिज से जो चेकअप है वो करवाना चाहते हैं। लेकिन जो ऑर्डर्स थे वो इवन के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं होता रहा और नहीं इमरान खान साहब को इजाज़त दी जाती रही। तो बहरहाल जी अब आज ही के दिन ये अदालत से फ़ैसला आया है, यानी कि आप देखेंगे एक काजी साहब की जाने के बाद और उनके बदतरीन दौर के इख्तिताम होने के बाद दूसरी तरफ जो एक ही दिन के अंदर 4 बड़े फैसले जो हैं वो इमरान खान साहब के हक़ में आए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कोई डील इमरान खान साहब ने कर ली, ख़ास तौर पर बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई को डील का नतीजा करार दे रहे हैं। अगर डील की होती इमरान खान साहब ने तो इस हालत में जेल में वो ना होते। तो कोई डील नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कानूनी और आइनी तौर पर इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहिबा को जितने भी रिलीफ मिल रहे हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। पहले जाहिर सी बात है अगर आपने ऊपर काजी
एक बिठा दिया और वो काजी ही कोई इंसाफ नहीं कर रहा, तो फिर उन मुकदमात में जो इमरान खान साहब को सज़ाएं हुई हैं वो भी आपके सामने है कि कैसे इमरान खान साहब को सज़ाएं हुई हैं, नहीं बनती थी सज़ाएं। केस जो है वो आप इनको जाली केसेस कह सकते हैं, और इमरान खान साहब को उस वक्त में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन केसेस से कुछ ना कुछ जो रिलीफ था वो मिलता रहा। लेकिन अब भी ये जो फैसले हो रहे हैं आईनो कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं, इमरान खान साहब को ये जो रिलीफ मिल रहा है इसके वो हकदार है, बल्कि अभी भी इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। इवन के बुशरा बीबी साहिबा जो हैं तकरीबन 9 माह उनको जेल में रखा गया और कोई केस उनके खिलाफ जो है वो साबित नहीं हुआ। पहले तो इमरान खान साहब के मेडिकल बोर्ड की तरफ आता हूँ जी, फिर डील की जो ये खबरें फैला रहे हैं और जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि डील हो गई, ऐसा नहीं है। और आखिर क्यों हुकूमती जो हल्के हैं वो परेशान है, इस पर भी मैं आता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ज़ाती मालिश डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी शामिल करने का जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया है, और ये ऑर्डर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से जारी किया गया है। फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान की उम्र 72 साल है, वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और अंडर ट्रायल कैदी हैं। अडियाला जेल में सिक्योरिटी इकदामात जो है वो क्वालिफाइड डॉक्टर के बी क्लास कैदी के चेकअप में रुकावट नहीं हो सकते। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स इमरान खान के मेडिकल चेकअप के लिए जो बोर्ड है वो तश्कील दें, और उस मेडिकल बोर्ड में इमरान खान के ज़ाती मालिश डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी शामिल किया जाए। तो ये एक और बड़ा रिलीफ है जी जो इमरान खान साहब को मिला है। अब ये है कि एटलीस्ट इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी एक दुरुस्त जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ सकेंगे, क्योंकि पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट जो है उसके ऊपर एतबार करना ज़रा मुश्किल है। बहरहाल जी, जो अब मामला है बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई और उसको जो मिलाया जा रहा है डील से, तो इस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने क्लियरली ये बयान दिया और कहा है जी कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई, सिर्फ़ और सिर्फ अब इन्होंने चूँकि अपने आप का एक जो बयानिया है, एक जो प्रोपेगेंडा है वो भी तो करना है, क्योंकि इमरान खान साहब के हक़ में जो फैसले आ रहे हैं, बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई तो आ रही सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडे के तहत। ये जो खबरें हैं जी चलाई जा रही कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो डील हो गई है। डील हो गई थी तो वो 1 महीने पहले क्यों नहीं हो सकती थी, अभी क्यों हुई? और डील हुई है तो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो अभी तक जेल में क्यों हैं, इमरान खान साहब खुद अभी तक जेल में क्यों हैं? चलें, अगर वो जेल में हैं और डील हो गई है तो जिस हाल में इमरान खान साहब को रखा गया जेल में वो इस हाल में क्यों है? एटलीस्ट जेल में जिस तरह शरीफ ख़ानदान के लिए एक VIP रूम्स होते हैं उस तरह के रूम में अगर इमरान खान साहब को रखा जाए, तो फिर आप अगर कहें कि देखें जी वो तो एकदम से उनको छोटे से पिंजरे से निकाल कर VIP रूम में रख दिया गया इसलिए उनकी डील हो गई, लेकिन वो तो आज भी उस पिंजरे में हैं और उसमें जो है इमरान खान साहब को जिस तरह से 12-14 घंटे लाइट नहीं होती, अंधेरे में वो बैठे रहते हैं, उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जाती, तो कौन सी डील? कोई डील नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा किया जाता है। अब आखिर में मैं आता हूँ जी कि हुकूमती जो ऐवान है वो क्यों आखिर परेशान है, और ख़ास तौर पर बुशरा बीबी साहिबा की जो रिहाई है इसके बाद वो परेशान है और वजाहतें देते फिर रहे हैं जो आइनी तरमीम है। पहले तो मैं उनकी जो वजाहत है वो आपके सामने रख देता हूँ और फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ जी। आइनी तरमीम जो की गई है, इस आइनी तरमीम में अभी जो आइनी बेंच है आइनी तरमीम के बाद वो बनाया जाना है। इसके ऊपर जी एक चूँकि सस्टेनेबल ही नहीं है ये आइनी तरमीम, इसमें इतने ज़्यादा सवालात हैं कि आइनी बेंच जो बनाया जाएगा इसका सरबराह कौन होगा, उसको कैसे बनाया जाएगा, कितने जजिस शामिल होंगे और सीनियर जजिस शामिल होंगे, किन जजिस को शामिल किया जाएगा, तो बहुत सारे सवालों का इस आइनी तरमीम में बताया ही नहीं गया। तो अब जी वजारत कानून आइनी तरमीम के मामले के ऊपर तशरीह जारी कर रहा है, हालांकि वजारत कानून के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, यानी कि अपना पास किया हुआ जो आइन है उसकी तशरीह भी ये खुद ही कर रहे हैं, हालांकि ये वजारत कानून का नहीं सुप्रीम कोर्ट का काम है। क्या कहते हैं? कहते हैं जी कि जुडिशल कमीशन आइनी बेंचों की तश्कील के लिए जजिस को नामजद करेगा। आइनी बेंच का सरबराह पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। अच्छा, अब ये क्यों कहा गया? क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो सीनियर हैं और वो मेंबर हैं, तो इनको अब मसला ये है कि कहीं उनको नामजद ना कर दिया जाए, तो इसलिए ये तशरीह कर रहे हैं जी कि जो मेंबर है वो नहीं होगा, उसके बाद का जो सीनियर जज होगा वो उसको आप नामजद कर सकते हैं। हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस की तश्कील कमीशन करेगा। हाई कोर्ट्स में आइनी बेंचेस की तश्कील सूबाई असम्बली की करारदाद से मंसूब होगी। अब ये सारी चीज़ें आइनी तरमीम में शामिल नहीं थी, ये खुद से जो वजारत कानून है वो एक्सप्लेनेशन या तशरीह आप कहें वो जारी कर रहा है, हालांकि वजारत कानून ऐसा नहीं कर सकता। तशरीह जो है आइन की वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किया करती है। अब इन्होंने तशरीह क्यों जारी कर दी? क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी के आते इन्होंने जब नामजद किया
तो इन बड़ा ये पूरा एतमाद है जी कि 2 सीनियर जो जजेस हैं, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, इस्तीफ़ा दे देंगे और उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब को जो है वो आईनी अदालत का सरबराह लगा दिया जाएगा, या जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी अगर इनकार कर देंगे तो चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगा दिया जाएगा और जस्टिस मंदोखेल को आईनी अदालत का सरबराह लगा दिया जाएगा। तो ये बज़ाहिर इनकी प्लानिंग थी, लेकिन जजेस ने जो इख्ता किया और डिसाइड किया कि जस्टिस याह्या ही चीफ जस्टिस अगर हैं, उनको नामजद किया गया तो सब उसको एक्सेप्ट करेंगे और कोई भी इस्तीफ़ा नहीं देगा। और जो हुकूमती प्लान था जब उन्हें बज़ाहिर वो नाकाम होता हुआ नजर आ गया, और अब जब जस्टिस मंसूर के लिए राह हमवार हो रही है कि वो आईनी अदालत के सरबराह होंगे, तो ये खुद से जो तशरीयाँ हैं वो जारी कर रहा है। अब इनकी तशरी जारी करने का मतलब ये है कि इनको ये डर लग चुका है और इसी वजह से ही हुकूमती हलकों के अंदर खलबली मची हुई है कि ये हमने अपने पाँव पर खुद ही जो कुल्हाड़ी है वो दे मारी है। काजी भी चला गया और काजी के जाने के बाद जो एक बदतरीन दौर था उसका भी इख्तिताम हो गया, और अब अदालतों के ऊपर से भी आप यूँ समझे कि जो एक प्रेशर था उसमें काफ़ी कमी आएगी। मिसाल के तौर पर 6 जजेस जो हाई कोर्ट के जिन्होंने लेटर लिखा था काजी साहब को, तो कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जजेस को भी एक था कि काजी साहब के बैठते हुए कोई एक्शन नहीं होगा, हम जो मर्जी लेटर लिखें, लेकिन अब वहाँ से अगर लेटर आया तो जो एक्शन था फिर वो भी होगा। तो अब इस वजह से सारी जो हलचल है वो हुकूमती हलकों में मच चुकी है और ये अब वजाहतें देते फिर रहे हैं अपनी ही की हुई आईनी तरमीम के हवाले से, और आप देखेंगे ये तरमीम इन्हीं को जाकर लड़ेगी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।